अगस्ता वेस्टलैंड, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ आज दिल्ली में कांग्रेस सड़क पर उतर रही है। लोकतंत्र बचाओ नाम के इस मार्च में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी हिस्सा ले रहे हैं। मार्च जंतर मंतर से शुरू होकर संसद भवन तक निकाला गया है। मार्च के लिए देश भर से कांग्रेस के नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं, वहीं पड़ोसी राज्यों से कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। कांग्रेस का कहना है कि ये मार्च एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के जवाब में संसद भवन परिसर में धरना दिया है। इस धरने में दोनों सदनों के बीजेपी के सांसद मौजूद हैं। आज ही अगस्ता पर रक्षा मंत्री लोकसभा में बयान भी देने वाले हैं। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जंतर मंतर की तस्वीर, जहां पर तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और मार्च की शुरुआत हुई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का भी धरना है। संसद भवन परिसर में बीजेपी का ये धरना है। तख्तियां लेकर बीजेपी भी अपने धरने पर बैठी है और तख्तियां लेकर कांग्रेस भी बैठी है, यानी दोनों ही एक दूसरे को कोस रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस ने बुलाए हैं पड़ोसी राज्यों से, देश भर से तमाम जो कांग्रेस के नेता उन्हें बुलाया गया है। इसके अलावा बीजेपी का धरना, जिसमें तमाम सांसद भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ मार्च एक तरफ आप देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप बीजेपी का संसद भवन परिसर में भी ये प्रदर्शन देख रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के खिलाफ यह धरना है क्योंकि लोकतंत्र की हत्या एक तरीके से सरकार कर रही है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस का और क्या रहेगी आगे की रणनीति? हमारे संवाददाता अमित पांडे ने बात की कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह से। कांग्रेस का मार्च शुरू हो चुका है और दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ है। सर, सड़क पर उतर आए, सड़क पर उतर आए। प्रजातंत्र तो सड़कों से शुरू होती है और वहीं समाप्त होती है। क्या है आखिर आज इस प्रदर्शन को कहां तक आप ले जाएंगे? प्रजातंत्र को बचाने के लिए जनता के बीच में जाएंगे और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्रीय व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है उसकी लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी कह रही है जो लोग जमानत पर हैं वो यहां पर सड़कों पर उतरे हैं और वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस अध्यक्ष जैसे और वो जो तड़ी पार अमित शाह को दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा, उसका क्या है? जो हत्या के मामले में जिस पर मुकदमा चला उसके बारे में क्या कहेगी भाजपा? अब अंतिम सवाल कि किस तरीके से अंजाम तक इस प्रदर्शन को आने वाले दिनों में आप ले जाएंगे? देखते रहिए। साफ तौर पर इनका ये जवाब है और ये है कांग्रेस के प्रदर्शन का आगाज। कैमरा पर्सन अनिल सूद के साथ अमित पांडे, दिल्ली IBN। सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में ये प्रजातंत्र बचाओ मार्च है कि देश की सरकार कुंभकर्णी नींद से जागे और वास्तविकता का आईना देखे। My question is, what has the BJP done in the last 2 years towards this inquiry and investigation? पर मोदी सरकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी और इस परिवार को खत्म करने में लगे हुए हैं, जो कि असंभव है। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश की धरोहर है और इनकी तरफ जो देखेगा उसको देश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। मोदी सरकार ने जितने गरीब लोग, दलित लोगों को खत्म कर दिया, हम उतनी देर बैठेंगे नहीं जब तक जो बचने की भावना ले रही है हमारे सोनिया जी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। हमारी अगर जान भी चली जाए तो हम जान भी कुर्बान कर देंगे सोनिया गांधी के लिए। हम यहाँ सोनिया जी के लिए आए हैं। उनपे जो तानाशाही है, हम सारी देश की महिलाएं कांग्रेस की उनके साथ हैं। तो कांग्रेस जहां केंद्र सरकार की नीतियों और रवैये के खिलाफ सड़क पर उतरी हुई है, वहीं बीजेपी इसके जवाब में संसद भवन परिसर में धरने पर बैठी हुई है और दोनों सदनों में बीजेपी के सांसद संसद भवन में गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे हैं। बीजेपी का कहना है कि अगस्ता केस में जो लोग भी रिश्वतखोरी में शामिल हैं उन्हें जेल जाना चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस चोरी और सीनाजोरी कर रही है। भगवान और महात्मा गांधी इन गांधीवादियों को, जो अब तक गांधी के नाम पर देश को ठगते रहे, गांधी के साथ अत्याचार करते रहे, जिन्होंने इस पूरे के पूरे देश को भ्रष्टाचार में डुबा दिया, तो भ्रष्टाचार से मुक्ति हो और जो लोग दोषी हैं वो जेल चले जाएं, वो अपने अपराध को कबूल करें। घूस लेने वाले को बचाने की जिस तरह से ये मार हो रही है,
उससे दुख हो रहा है। देश ये समझे कि सत्य और अहिंसा क्या है, इसलिए हमने गांधी जी के स्टेचू के सामने ये कोशिश की है कि देश सत्य को समझे। चलिए, कांग्रेस का मार्च शुरू हो चुका है। चलते सीधे अरुण सिंह हमारे संवाददाता इस मार्च को कवर कर रहे हैं। अरुण, हम आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं और क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं? क्या चल रहा है वहां पर अभी? सिद्ध करने से पहले केंद्रीय सरकार, देखिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी किसी भी वक्त यहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन मंच पर कांग्रेस की पूरी लीडरशिप इस वक्त मौजूद है। गुलाम नबी आजाद जो राज्यसभा में नेता है पार्टी के, वो इस समय बोल रहे हैं। चलिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरुण सिंह वहां पर मौजूद हैं और हालांकि अभी तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों पहुंचे नहीं हैं। किसी भी क्षण वो वहां पर पहुंच सकते हैं। बताएं कि पूरा जोर एक तरीके से कांग्रेस ने लगाया है, क्योंकि तमाम दूसरे राज्यों से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और दावा ये कर रही है कांग्रेस कि ये सबसे बड़ी रैली के तौर पर इसको लिया जा रहा है और सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो कि कांग्रेस की तरफ से शुरू किया गया है। लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है। रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और गौतम लहरी जी, सीनियर जर्नलिस्ट, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, दो चीजें, क्या कांग्रेस यहां पर दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम लोकतंत्र के पक्ष में हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं अगस्ता वेस्टलैंड में? देखिए, कांग्रेस ये तो कभी भी नहीं कहेगी कि हम यहाँ आज जो आए हैं उसमें सोनिया जी, राहुल जी या अहमद पटेल को बचाने के लिए आए हैं। लेकिन सच्चाई जनता जानती है। देयर इज ऑलवेज ए गैप बिटवीन रूल एंड रियलिटी। ये सब जानते हैं कि ये अचानक क्यों हुआ है। 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख है, अभी 2 ही दिन के बाद। हमेशा पत्रकारिता में एक चीज़ सिखाई जाती है कि भाई अचानक क्या हुआ, आज ये खबर क्यों। तो कांग्रेस से भी तो जनता भी पूछ रही होगी कि अचानक आज क्यों। अब कोई कहेगा कि अरुणाचल, तो जनता अपनी याददाश्त बड़ी छोटी होती है, उसको पूछना, सोच रही होगी अरुणाचल अच्छा कब हुआ था। अब तो लोग उत्तराखंड भी भूलने लगे हैं धीरे धीरे, उत्तराखंड वालों को छोड़ करके। तो देखिए, ये इसमें कहना का सबको पता है कि ये एक जोर आजमाइश है दोनों की, और दोनों कोशिश यही कर रहे हैं कि अंजाम कुछ भी हो, किसी को अंजाम की परवाह नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं पॉलिटिकल माइलेज इस ड्रामे से किसको कितना ज़्यादा मिल सकता है। सारा खेल ये है कि इस राजनीतिक नौटंकी से कौन कितना ज़्यादा फायदा उठा ले, वोटर कितना ज़्यादा किस पर ताली बजा सकता है। इसलिए ये जो पात्र अलग अलग बन करके आ रहे हैं, अब देखते जाइए, अभी वक्त बहुत दूर है इलेक्शन का और सारी चीज़ों का। ये देखा लेकिन जाएगा। इस बीच गौतम जी, एक चीज तो माननी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी कि जो संसद सत्र है, वो जिन मुद्दों पर बुलाया जाता है वो मुद्दे कहीं भी नजर नहीं आ रहे। अगर देखा जाए तो एक ही मुद्दा और उसी के इर्द गिर्द हो रहा है और पूरा सत्र इसी में चले जा रहा है। सही बात है। कुछ देर पहले रामकृपाल जी भी कहते हैं कहाँ जीएसटी का चर्चा हो रहा है, कहाँ बाकी इश्यूज जो देश से जो अभी समस्या सामने आया है, जैसे आपने दिखाया अभी पानी का समस्या जिसके लेके राजनीति हो रहा है, वही तो चर्चा है, चर्चा का विषय होना चाहिए। उसमें एक दूसरे को घेर सकते हैं, लेकिन वो नहीं होके जो मुद्दा पे आज जो बहस चल रहा है दिल्ली में, वो है कौन चोर है। चोर है आपको किसी ने, मैंने पैसा नहीं खाया, जिन्होंने शुरू किया था मैंने मक्खन नहीं खाया। इसलिए इशू घुमाने का जो पार्लियामेंट के भाजपा के तरफ से भी इशू घुमा रहा है, क्योंकि वो सत्ता में है। और एक बात आपको बता दूं, जब जब भ्रष्टाचार का मुद्दा आया है, वह सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आया है, ऑपोजिशन के खिलाफ उतना नहीं आया। ऑपोजिशन के ऊपर आप भ्रष्टाचार का मुद्दा लाके कितना राजनीतिक फायदा आपको मिलेंगे, इसमें अभी ये बाद में ही देखना है। बात यह है कि पार्लियामेंट बाकी इश्यूज पे चर्चा ना हो। एक इशू पे जो कांग्रेस को डिफेंसिव कर दिया गया, कांग्रेस उसका अभी तुरंत दूसरा एक लोकतंत्र उनका सरकार खतरे में डाल दिया। चीफ मिनिस्टर को सीबीआई ने बुला रहा है। तो ये सब आज भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामला, सियासत पर सियासत हो रही है, लेकिन जनता की बात कोई नहीं कर रहा है। एक लाइन में मैं लौटूंगी, रामकृपाल जी माफ कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, तुरंत लौटेंगे और हम चर्चा जारी रखेंगे दोनों खास मेहमानों के साथ। अरुण सिंह भी हमारे साथ रहेंगे, अमित पांडे भी इस पूरे मार्च पर नजर बनाए हुए। संसद से सड़क तक महासंग्राम, सड़क पर उतरी है कांग्रेस और संसद में बीजेपी का प्रदर्शन। चलते सीधे अरुण सिंह हमारे संवाददाता जंतर मंतर से मौजूद है। अरुण, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक तो तस्वीरें दिखाएं और दूसरा ये बताएं कौन कौन लोग मंच पर अभी मौजूद हैं।
देखिए, इस वक्त सोनिया और राहुल गांधी का इंतजार हो रहा है। मंच पर सारे नेता कांग्रेस के जो हैं टॉप टू बॉटम सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं। गुलाम नबी आजाद जो टॉप टू बॉटम सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं। गुलाम नबी आजाद जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में वो मौजूद हैं। अजय माकन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में जो पार्टी के नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहाँ पर है, शकील अहमद, जनार्दन द्विवेदी, राज बब्बर, AK एंटनी, मोतीलाल वोरा, इसके अलावा आनंद शर्मा, अंबिका सोनी और PC चाको, ये 3 लोग पीछे इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आना है। समय कम अब बचा है, अब मार्च भी करना है, उनको वहां तक जाना है, संसद तक जाने की कोशिश वो करेंगे। हालांकि अथॉरिटीज का ये कहना है, पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि उनको वहां तक नहीं जाने दिया जाएगा और थोड़ी ही दूर पर लगभग 200 मीटर पर यहाँ पर जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है वहां पर उनको कोर्ट अरेस्ट किया जाएगा अगर वो आगे जाने की जिद पर अड़ेंगे तो इस तरह से अब मार्च अगले कुछ मिनटों में शुरू होने वाला है। उसके पहले हालांकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहाँ पर जो कार्यकर्ता आए हुए हैं उनका उत्साहवर्धन करेंगे, उनमें जोश भरने की कोशिश करेंगे। इसके पहले भी कांग्रेस के नेता जो बोल रहे हैं इस वक्त, जो गुलाम नबी आजाद बोल रहे हैं, लगातार मोदी सरकार पर हमला है, चाहे वो अगस्ता वेस्टलैंड का मामला हो, अरुणाचल प्रदेश का मामला, उत्तराखंड का मामला हो। लेकिन एक चीज जो मिस कर रही है, कांग्रेस ने पहले कहा था कि देश में सूखा पड़ा है और इस मार्च का मकसद वो भी होगा कि सरकार को जगाया जाए क्योंकि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वो शब्द अभी तक किसी नेता के मुंह से सुनने को नहीं मिला है कि देश में सूखा है और उसको लेकर सरकार को घेरने की जो बात कही गई थी, जो रणनीति बताई गई थी, वो शब्द अभी तक देखने को नहीं मिला है और नहीं सुनने को मिला। और शायद उसी शब्द का इंतजार तमाम कार्यकर्ता और देश के लोग भी कर रहे हैं क्योंकि ये बुनियादी मुद्दा है। अगर जनता प्यासी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि वो वोट भी नहीं डाल सकेगी। मर रहे लोग, लेकिन उसी की बात सियासी पार्टियां नहीं कर रही हैं। रामकृपाल जी, जिस बात को लेकर चर्चा होनी चाहिए, गौतम जी भी यही कह रहे थे, आपने भी कहा, असली मुद्दों से एक तरीके से ध्यान भटकाया जा रहा है। असली मुद्दा पानी का है, उसकी बात नहीं हो रही है, लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही है। वही लोग कह रहे हैं, बचाने की बात कर रहे हैं जो पूर्व में इस तरह की तमाम हरकतें करते आए हैं। उसके बाद अगस्ता हेलीकॉप्टर का मामला हो या तमाम दूसरे मामले हो, अपना दामन बचाने की कोशिश हो रही है। जनता के मुद्दों पर सवाल नहीं, पॉइंट नहीं, किसी भी मुद्दे पर नहीं हो रहा है। ये तो जो देखिए, ये तो जो किसानों की हालत है, आए दिन अखबार भरे हुए हैं, लातूर से लेकर के बुंदेलखंड तक, और ये 1 साल का रोना नहीं, हर साल का ये हालत है। कोई सुधार नहीं। जो लोग अभी प्रजा बता रहे थे हमें, वे राजा 60 साल तक रहे हैं और आज भी जो हालात हैं। लेकिन आप सही कह रही हैं कि देखिए, कोई पैसा लेके विदेश भाग रहा है। एक ट्वीट आया था कि किसान जो है वो दुनिया छोड़ देता है और जो अमीर है वो देश छोड़ देता है। तो ये हालत है। किसी पर आप चर्चा, किसी गंभीर विषय पर कोई चर्चा नहीं। पूरा का पूरा सेशन, केरल में जो कुछ हुआ है उसके लिए कितने टाइम चर्चा हुई है, आप देख लीजिए पूरे सदन में। एक और निर्भया कांड हो रहा है सदन में, लेकिन इशूज दूसरे हैं, जो नॉन इशूज हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, उन पे चर्चा हो रही है। जो काम थानेदार का करना चाहिए, CBI को करना चाहिए, वो काम पार्टी के नेता कर रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या संसद इसलिए बनी है कि लोग अपना सारी चीजें करें, और संसद से सड़क तक, अब सड़क पर वही बात आई जो कल तक संसद में थी, वो सड़क पर है। केवल ये हो रहा है कि बहुत ही खराब होता है, क्योंकि अतीत में भी यही हुआ है कि सबको ये पता होता है कि यहाँ की अदालतें में दोषी साबित होना एक बड़ा लंबे समय का काम होता है। उसके बीच में इलेक्शंस आते हैं, तब तक आप उसको गेन कर लीजिए। अब्दुल रहमान अंतुले और मैं बता चुका हूँ कि अब मदन लाल खुराना का केस क्या हुआ, अदालतों से बरी हो गए वे लोग, लेकिन पॉलिटिकल उनका एक चरित्र हनन हुआ और उसके बाद पूरा राजनीतिक मर्डर एक तरह से हो गया अब्दुल रहमान अंतुले का। तो अब देखिए, ये इस देश में हो रहा है और यही सब दोनों पार्टियां इसका लाभ लेना चाहती हैं। चलिए, दोनों पार्टियां फायदा ले रही हैं। गौतम जी, लौटूंगी आपके पास, वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, चर्चा जारी रखेंगे। दोनों संवाददाता हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। आनंद शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब सीनियर नेता जो सामने बैठे हैं, MPs, MLAs, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आप आज हमारे साथ लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसी गर्मी में चलने वाले हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी की सरकार आई थी और उन्होंने अच्छे दिन की बात की थी, और आज
पूरे देश में सूखा पड़ा हुआ है। देश 40%, देश का 40% सूखा है। हर रोज 50 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लातूर, विदर्भा, बुंदेलखंड जल रहे हैं और मोदी जी को इसके बारे में कुछ कहना नहीं। मोदी जी ने कहा था युवाओं को वो रोजगार देंगे और हमने इंटरनेट पे, टेलीविजन पे मेक इन इंडिया का प्रोग्राम देखा। बहुत चर्चा हुई, बहुत प्रोग्राम्स हुए, बंबई में बड़ा शो हुआ और पिछले साल कितने लोगों को रोजगार मिला मैं आपको बताना चाहता हूं। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा हर साल। पिछले साल 1.3 लाख लोगों को रोजगार मिला हिंदुस्तान में। 1.3 लोगों 1,30,000 लोगों को रोजगार मिला। मतलब हर रोज मेक इन इंडिया के प्रोग्राम ने हिंदुस्तान में 350 लोगों को रोजगार दिया है। यह है मोदी जी की देन। मगर वहां नहीं रुके। उत्तराखंड में, अरुणाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकारें गिराई, चुने हुए नेताओं को हटवाया, कानून को तोड़ा और तोड़ते जा रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों में कहते हैं कि अगर कोई 10वीं पास नहीं है तो उसको पंचायती चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। नतीजा क्या है कि लाखों दलित महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उनके लिए लोकतंत्र का रास्ता बंद किया जा रहा है। मगर मोदी जी एक शब्द नहीं कहना चाहते। आज हिंदुस्तान में सिर्फ 2 लोगों की बात चलती है, मोहन भगवत जी और नरेंद्र मोदी जी। और जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता है, जो भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उनके ऊपर झूठे आक्रमण, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का देश है, यह सबका देश है, यह किसी एक व्यक्ति का देश नहीं है। और हम लोकतंत्र के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। तमाम मुद्दों को छुआ राहुल गांधी ने, चाहे वो मेक इन इंडिया का सपना हो, अच्छे दिन की बात हो जो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने चुनावों से पहले बात कही थी, बेरोजगारी की बात हो, दलित महिला चुनाव नहीं लड़ सकती इसका जिक्र भी उन्होंने किया, सूखे की बात हो, मोहन भागवत को टारगेट किया, नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। इसके अलावा उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी जो कुछ हुआ उसको लेकर बात की, यानी शुरुआत कर दी है। और अब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मंच पर, सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी, गुलाम नबी आज़ाद साहब, मंच पे बैठे नेतागण, वीरभद्र सिंह जी और देश के कोने कोने से आए कांग्रेस वर्कर भाइयों और बहनों, पिछले 2 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो इसका एक ही मकसद, एक ही नारा था, एक भारत जहां से कांग्रेस का सफाया हो जाए, कांग्रेस मुक्त भारत की वो रोज रोज बातें करते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं इस सिलसिले में अपना हर कदम किया वो दिखलाते हैं। लेकिन मैं
मोदी जी से और उनकी सरकार के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस तो भारत की आत्मा है और कांग्रेस पे 1885 से लेकर अब तक कई लोगों ने हमले किए, कई लोगों ने इसे कमज़ोर करने की कोशिशें की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। मुझे इस समय पर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का एक शेर याद आता है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हिंदुस्तान पे कई दुश्मनों ने वार किया, लेकिन फिर भी देश आगे बढ़ता गया। डॉक्टर इकबाल ने कहा, मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, दौरे ज़मां हमारे। तो कांग्रेस तो एक बहती हुई गंगा की तरह है। आप इसमें इल्ज़ाम लगाएं, चाहे कुछ भी करें, ये अपने रास्ते से पलटना नहीं चाहती और देश की लोकतंत्र को उसकी हिफाजत करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े, जो भी कुर्बानियां देने पड़े, वो कांग्रेस पार्टी वो हमेशा देती आई रही है और देती रहेगी। कांग्रेस सरकार अब बहुत से प्रदेशों में सत्ता में नहीं है, लेकिन जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे थी अरुणाचल, उत्तराखंड की सरकारों को गिराकर मोदी जी ने एक डेमोक्रेसी पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अब इनकी नज़रें और कांग्रेसी सरकारों पे हैं। मणिपुर की सरकार, मिजोरम की सरकार, मेघालय की सरकार और वीरभद्र सिंह जी की सरकार, इनको तोड़ने के लिए साजिशें हो रही हैं। तो ये ज़रूरी है कि कांग्रेस वर्कर्स देश के कोने कोने में इस बात का प्रचार करें कि मोदी जी और उनकी सरकार किस तरह लोकतंत्र को हमेशा से देश में से उखड़ा डालने की कोशिशें करती रही और इनकी जो भी काम कर रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम सारे देश के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो इस बात को समझें कि मोदी सरकार ने कितना ज़बरदस्त हमला जमहूरी ताकतों पे किया है। यूनिवर्सिटी सेफ नहीं है, सरकारें, कांग्रेसी सरकारें सेफ नहीं हैं, देश में जो अदालतें हैं वो सेफ नहीं है। तो ये आप सबका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस बात को समझें कि जो मंसूबे मोदी सरकार ने बना रखे हैं, उनको नाकाम करने के लिए हम सोनिया जी, राहुल जी और उनके साथियों का साथ देकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। जय हिंद। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मंच पर पहुंचे और मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की और कहा कि वायदे क्या किए गए थे और अब किस तरीके से अपने वायदों से मुकर रही है सरकार। सीधे तौर पर सरकार पर हमलावर रुख है और आज कांग्रेस की तरफ से ये मार्च निकाला जा रहा है। मंच पर तमाम दिग्गज नेताओं के साथ साथ खुद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सभी लोग मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले राहुल गांधी भी मंच पर आए। उन्होंने सबसे पहले गर्मी में चलकर आए तमाम लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आप लोग हमारे साथ आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मोदी जी की सरकार ने अच्छे दिन की बात कही थी। पूरे देश में सूखा पड़ा हुआ है, ये बात भी उन्होंने कही। देश में 40% सूखा है, इसका जिक्र राहुल गांधी ने किया और कहा कि हर रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं और मोदी जी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, वो कुछ कहना नहीं चाहते हैं। ये तमाम बातें जो राहुल गांधी ने मंच से की हैं, एक एक करके तमाम नेता मंच पर मौजूद हैं और अब इसके बाद मार्च की शुरुआत की जाएगी। कुछ ही क्षणों में अब मार्च की शुरुआत भी हो रही है। तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं जंतर मंतर पर। जी, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, गुलाम नबी आजाद जी
पीसी चाको जी, अजय माकन जी, उपस्थित संसदगण, विधायकगण, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों, आज हम सब यहाँ एक संदेश देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इतना स्पष्ट और जोरदार संदेश कि जिससे सिर्फ रायसीना हिल्स में बैठे लोग ही नहीं, बल्कि नागपुर में बैठे हुए लोग भी ठीक से सुने, जिनके इशारों पर ही मोदी की यह सरकार चल रही है। मैं इन सभी लोगों से आज साफ साफ कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र को नष्ट करने की चाहे जितनी भी कोशिश आप कर लें, अपने जीते जी हम कभी आपके ये खतरनाक इरादे पूरे नहीं होने देंगे। हमें डराने की, बदनाम करने की कितनी भी कोशिश ये लोग कर ले, लेकिन हम झुकने वाले में से नहीं है। मुझे तो जिंदगी ने सिखाया ही संघर्ष करना है। हमने तो हमेशा से ही सभी तरह की चुनौतियों का सामना किया है। अगर ये लोग समझते हैं कि कांग्रेस को लोकतंत्र की रक्षा के लिए उसके बुनियादी रास्ते से हटाया जाना आसान है, तो उन्हें मालूम ही नहीं कि कांग्रेस जन किस मिट्टी के बने हैं। राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। देश के भाईचारे को नष्ट करने वालों में से किस तरह से सामना करना है, कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह जानती है। हम वे लोग हैं जिन्होंने मानवता के बुनियादी उसूलों की हिफाजत के लिए अपना खून बहाया है, अपनी जान दी है, और जब जब जरूरत पड़ेगी हम किसी भी तरह की कुर्बानी देने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। पिछले 60-70 साल में कांग्रेस ने लोकतंत्र को मजबूती देने वाले संस्थानों का निर्माण किया, समाज के हर वर्ग को अधिकार संपन्न बनाया, किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने के कदम उठाए, महिलाओं की जिंदगी में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष किए, लेकिन 2 साल में ही मोदी सरकार ने सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। इनका एक एक कदम लोकतंत्र की जड़ें खोद रहा है। इनके राज में सब परेशान हैं, किसान हो, नौजवान हो, व्यवसाय हो, सबके चेहरे उदास हैं। किसान सूखे और कर्ज की चपेट में हैं, आत्महत्याएं करने पर मजबूर है। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने अपने आंखें बंद कर रखी है। महंगाई का हाल आज ऐसा है कि लोगों के लिए अपने बच्चों को पालना और परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। इससे सबसे ज्यादा परेशान मेरी बहनों और गरीबों को झेलना पड़ती है। लेकिन इस सब से इन्हें क्या? इन्हें तो झूठे सपने दिखाकर सत्ता हासिल करनी थी, वो तो इन्होंने कर ली। सत्ता की इनकी यह भूख अब और बढ़ती जा रही है
और ये एक एक करके राज्यों की कांग्रेस सरकारें गिराने का काम कर रहे हैं। इन्होंने धन, बल और बाहुबल का इस्तेमाल करके लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई हमारी अरुणाचल और उत्तराखंड की सरकारों को गिराकर सिर्फ लोकतंत्र की बुनियाद को नहीं हिलाया, बल्कि लोकतंत्र की हत्या की है। आज उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं और वहां कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि राज्य में कोई सरकार ही नहीं है। मोदी और उनके राजनीतिक सलाहकार जो अपने को सांस्कृतिक संस्था बताते हैं, वे लोगों की परेशानियां क्या जाने। लोकतंत्र की चाहे ईंट से ईंट बच जाए, इनका तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि सब कुछ इनके चंगुल में हो। कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाकर देश भर में पंचायत राज को मजबूत बनाया, लेकिन ये इस कानून में ऐसे बदलाव कर ला रहे हैं जिससे महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को पंचायतों के चुनाव लड़ने से वंचित किया जा रहा है। अकलियतों के मन में भय पैदा किया जा रहा है। समाज को धर्म, भाषा, खान पान और पहनावे के आधार पर बांटा जा रहा है। विद्यार्थियों पर जुल्म हो रहे हैं। पलक झपकते ही ये किसी को भी देशद्रोही घोषित कर देते हैं। जो इनकी हाँ में हाँ ना मिलाए, उनकी तो खैर ही नहीं है। लेकिन ये लोग एक बात अच्छी तरह समझ ले कि जिस दिन पानी सिर से ऊपर चला जाता है, भारत के लोग बड़ों को भी पानी पिला सकते हैं। और जनादेश को जैसा धोखा मोदी सरकार ने दे रही है, उसे देखकर लगता है कि इनके दिन अब पूरे हो गए हैं। 2 साल की अपनी असफलताओं से लोगों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने के लिए मोदी सरकार ने विपक्ष के नेताओं पर बेबुनियाद आरोप लगाने का खेल शुरू कर दिया है। अफवाह फैलाकर, माहौल खराब करने और झूठ फैलाकर दूसरों की चरित्र हत्या करने का इनका ये खेल बहुत ही पुराना है। खासकर कांग्रेस के खिलाफ तो इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन मैं इन्हें आगाह करना चाहती हूं कि कांग्रेस को कमजोर समझने की भूल न करें। नाइंसाफी के सामने कांग्रेस कभी झुकने वाली नहीं है। हम जागरूक विपक्ष की अपनी भूमिका आने वाले दिनों में और भी जोर शोर से निभाएंगे। संसद के भीतर और बाहर मैदान में भी हम अन्याय और दमन से जमकर लोहा लेंगे। मैं आप सभी से, एक कांग्रेसजन से अपील करती हूं कि आज हम जो मार्च कर रहे हैं, उसके बाद देश के कोने कोने में जाए और मोदी सरकार की असलियत उजागर करें, इनका चेहरा बेनकाब करे और हर मुमकिन लोकतांत्रिक तरीका अपनाकर इन्हें जवाब दे। हम इन्हें या किसी को भी
देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को नष्ट नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, कभी नहीं करने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सोनिया जी। मैं अनुरोध करेंगे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट अजय माकन जी को, आप सबको धन्यवाद। सोनिया गांधी मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है और जिस तरीके से चुनी हुई सरकार को मोदी सरकार ने बर्खास्त कराया और मोदी सरकार पर भी हमला बोला, कहा कि ये पूरी सरकार नागपुर से चल रही है। आरएसएस पर भी हमला बोला, कहा कि अगर कोई लोकतंत्र से खिलवाड़ करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो अब बता दें कि तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। कुछ ही क्षणों में अब रैली की शुरुआत भी होने वाली है, लोकतंत्र बचाओ रैली, और तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता मंच पर इकट्ठा है।